तो हाँ जी सर जी, आपने इस जातक की अंकित की मुझे जन्म कुंडली भेजी है और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, इनके धन के बारे में पूछा है, धन खर्च होता रहता है। और एक लिख रखा था पेट का रोग है, इनको पेट संबंधी दिक्कत आ रही है। तो पेट संबंधी जो दिक्कत आ रही है इनकी, ये तो सूर्य की वजह से है। सूर्य इनका 8वें घर में बैठा है, ये पेट का रोग दे रहा है इनको। और धन भी इसका ये खर्च करा रहा है। इसकी देखो जी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध भी अच्छा है, मंगल शनि, मंगल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा खराब फल भी देगा। शनि पत्नी के मामले में खराब फल देगा। राहु बहुत ज़्यादा खराब इसका है। और बाकी सूर्य भी इसका मुझे खराब लगा है, मतलब ज़्यादा वैसे करे अच्छे हैं, बस इसका राहु ज़्यादा खराब है और ये सूर्य है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो इसकी देखो जी जो कुंडली है, कुंडली में देखो जी 12 घर होते हैं, वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक की कुंडली का पहला घर। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, अगर इसका शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, इसका स्वभाव रंग रूप, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवां घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि ये पांचवा घर है इसके बच्चों का, अगर हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है तो पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक इसका बना मंगल। तो इसके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो कुछ देखना है वो घर का मालिक देख लो। पत्नी देखनी है, 7वां घर, और 7वें घर का मालिक शनि देखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन तीसरा घर, तीसरे घर का मालिक बुध देखना पड़ेगा। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला इसकी कुंडली में वैसे तो ग्रह अच्छे हैं, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ। चंद्रमा बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, और केतु भी अच्छा है। लेकिन इसका जो ग्रह खराब है, एक तो ये सूर्य मुझे ज्यादा खराब लगा है, सूर्य राहु थोड़ा सा शनि। पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य मुझे क्यों खराब लगा है और ये क्या खराब फल देगा। सूर्य देखो जी इस कुंडली में इस घर का बना है मालक दूसरे घर का, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। एक होता है कमाना, ये जो जातक धन कमाएगा वो 11वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके है काम काज, जो भी ये नौकरी कारोबार करेगा वो तो है 10वां घर, कि काम काज क्या करेगा, कारोबार क्या है। 11वां घर होगा इसकी इनकम कैसी होगी काम काज से, और लाभ का घर है ये 11वां घर। और दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, कि अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखना पड़ेगा। जो भी बैंक बैलेंस का मतलब होता है, चाहिए धन पैसे के रूप में धन जोड़ ले, चाहे कोई इसने जमीन ले ली है, प्रॉपर्टी ले ली है, वो दूसरे घर से देखेंगे। तो दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी होता है, इसकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना इसका कैसा होगा। और भी दूसरे घर से राई टाँक देखते हैं। दूसरे घर से दांत भी देखे जाते हैं, चेहरा देखा जाता है। अब देखो जी फार्मूला क्या था, घर का मालिक देख लो बस। तो दूसरे घर में लिखा है नंबर 5, जो कि है सिंह राशि, मालिक इसका बना सूर्य है। तो हमें दूसरे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में आके खराब घर में। सूर्य सवाल की इसका खराब क्यों है, 3 कारणों से खराब है। एक तो सूर्य बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे शनि के घर में बैठा है। ये जो 8वें घर में 11 लिख रखा है, कुंभ राशि शनि का घर है। और तीसरा कारण ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो एक तो 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से राहु का नक्षत्र, इसकी वजह से सूर्य खराब हो चुका है। अब क्या खराब फल देगा, सूर्य जैसे मैंने बोला दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, तो धन जोड़ने के घर का मालिक सूर्य है। तो इसका धन ही जो को बना है, मतलब सूर्य इसको धन जुड़ने नहीं देगा। इसका जो धन है बहुत ज्यादा खर्च होगा। इस सूर्य की वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, इसके धन मतलब धन इसका खर्च होता रहेगा, कहीं ना कहीं कारणों से धन इसका खर्च होगा, फजूल का। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी सबसे बड़ी, खासकर धन खर्च होना। और दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं। दूसरा अगर वाणी का होता है, वाणी भी इसकी कठोर करेगा, सूर्य क्रोधी बनाएगा, उसको जिद्दी बनाएगा। इसके अलावा सूर्य देखो जी, दूसरा अगर मैंने बोला था राइट आंख, इसकी राइट आंख में दिक्कत पैदा करेगा ये सूर्य। राइट आंख कई बार, राइट आंख में कोई ना कोई दिक्कत आती है, सूर्य की दशा में दिक्कत आ सकती है। राइट आंख कई बार नकली भी हो सकती है, या राइट आंख की रोशनी कम होना। दूसरा अगर दांत का, दांत कमजोर कर सकता है।
और सूर्य देखो जी, सूर्य 8 में अगर बीमारी का है, सूर्य इसको बीमारी देगा कौन सी? सूर्य से जुड़ी बीमारी। पेट का जो रोग इसने बोला है कि इसको पेट का रोग है, ये पक्का सूर्य की वजह से रोग है। ये पेट का रोग भी देता है, कई बार मोटापे का रोग भी दे देता है, मोटापा भी बढ़ा देता है। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी इसकी कभी सूर्य की दशा चलेगी उस समय इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब सूर्य की दशा कब है? सूर्य की दशा वैसे तो इसकी ये लास्ट में आएगी, जब छोटी दशा जब चलेगी। छोटी दशा देखो जी वैसे निकल चुकी है राहु की दशा में। ऐसा नहीं कि सूर्य का अभी असर नहीं है, आज भी असर है, लेकिन ये असर जो मैंने अभी बोला है ये बढ़ सकता है दशा में। वैसे अभी इसकी जो दशा चली है वो है गुरु ग्रह की। गुरु की चली है बड़ी महादशा। ये कब चली है? 9वां महीना 22 में चली है और 38 में खत्म होगी। मतलब अभी इसके ऊपर जो बड़ा असर है वो है गुरु ग्रह का। गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह का। और एक होती है अंतरदशा, वो भी गुरु की है भाई। 9वां महीना 22 से चली है और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। जो छोटी दशा तो वो भी खत्म हो जाएगी 24 में, लेकिन जो बड़ी महादशा है वो तो अभी काफी लंबी है, 38 में खत्म होनी है। और सवाल है कि इसका गुरु कैसा, वो भी मैं बात करूंगा, वो वैसे काफी अच्छा है। अभी हम पहले सूर्य की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मेन सवाल है कि और भी काफी चीजें हैं। सूर्य देखो जी पिता का भी कारक होता है। ये 8वें घर में बैठे, इसको पिता संबंधी भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पिता संबंधी दिक्कतें क्या आती हैं? जहाँ तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है। सरकार का कारक है, अगर ये सरकारी नौकरी में है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। मान प्रतिष्ठा में भी कमी करता है। और अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई सूर्य को सही कैसे किया जाए, और सही करने से इसको फायदे क्या होंगे। मतलब एक लिख लो पेन कॉपी में कि अगर ये जो जातक है सूर्य के उपाय करता है क्या फायदे होंगे इसको। सबसे बड़ा फायदा, इसका धन फजूल में खर्च नहीं होगा। देखो जहां पे खर्च होना वो तो चलो ठीक है, जो फजूल का खर्च है वो नहीं होगा। तो सूर्य के उपाय करने से धन फजूल खर्च नहीं होगा, आंखों में कोई कष्ट नहीं होगा, दांतों में कोई कष्ट नहीं होगा, मोटापे का रोग नहीं होगा, पेट का रोग इसका दूर हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा जो दिक्कत आ रही है। और भी कई फायदे होंगे, हजारों फायदे होंगे। सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और पिता के लिए अच्छा है। अब क्या उसके उपाय हैं, सवाल ये है। पहला उपाय, ये जातक सूर्य को जल दिया करे सुबह के टाइम, रोजाना। दूसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है उस समय। सुबह मतलब अपना 5 6 7 बजे बैठ के पूजा स्थान में बैठ जाए और ये पाठ को पढ़ ले, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। कम से कम इसको देखो जी 2 3 बार पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले। और सूर्य से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता जी, आपका मैंने पाठ पढ़ा है, ताकि आपका जो बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। तीसरा पाए, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, आदित्य हृदय स्रोत। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, देखो जी सूर्य अगर ये बेईमानी से पैसा कमाएगा, सूर्य इसका और खराब होगा। तो कोशिश करे ईमानदारी रखे, और उससे इसका सूर्य और खराब हो जाएगा। बेईमानी हो गया, झूठ झूठ नहीं बोलना, इन कामों से और खराब होगा ये सूर्य। तो सूर्य को जल देना है रोजाना, सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। ये आदित्य हृदय स्रोत वाला पाठ ये तो चलो एक बार पढ़ ले, लेकिन कवच के पाठ को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कवच ही इसकी बीमारी को दूर करेगा। चौथा पाए, अगर इसके अलावा चौथा पाय है ये, फिलहाल तो देखो जी सूर्य का दान कर ले। हाँ, चौथा पाय है सूर्य का दान करे। और ये दान हर संडे को किया करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो मैंने क्या क्या बोला है, जल देना है रोजाना, कवच का पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है या सुने, और आदित्य हृदय सूक्त को पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है, और दान हर संडे को करना है, और लाल कपड़े कम यूज करे खासकर संडे को। वैसे तो और भी उपाय है, लेकिन फिलहाल ये उपाय करने से इसको सही हो जाएगा ये। अब देखो जी, इसका एक तो है सूर्य ग्रह खराब। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। शनि, सवाल है कि शनि कैसा है भाई, अच्छा है या बुरा है। शनि भी इसको देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। अब यहाँ पे मैं सूर्य की भी एक और बात लास्ट में कर दूं। सूर्य बैठ तो 8वें घर में है, लेकिन 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। फिर भी इसको मतलब धन देता रहेगा, ठीक है, धन खर्च होगा वो बात लगा है, लेकिन धन आता रहेगा लाइफ में। अब शनि की बात कर रहा हूँ, शनि इसका देखो जी इस घर का मालक है, 7वें घर का। 7वां घर है इस जातक की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी भाई पत्नी का सुख देखना है, इसकी पत्नी कैसी इसको मिलेगी, पत्नी का सुख कैसा है, पत्नी से बनेगी या नहीं, वो कैसी होगी। तो पत्नी का घर है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिख रखा है, 10 नंबर। क्योंकि भाई फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक है इसका ये शनि। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर में बुध भी बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो तीनों ग्रहों को ही देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में
सबसे पहले मैं 7वें घर के मालिक शनि की बात करता हूँ। और शनि इसका बैठा है भाई कुंडली में 6ठे घर में। छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो शनि तो इसका बैठा है 6ठे घर में। और 6ठे घर में यहाँ पे बैठा है, ये जो 9 लिखा रखा है धनु राशि गुरु का घर है, दुश्मन के घर में बैठा है। एक तो 6ठा घर, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। इसकी वजह से शनि थोड़ा सा 7वें घर को लेके खराब फल देगा। जैसे 7वां घर पत्नी का है और 6ठा घर है रोग, मतलब पत्नी चलेगी इसकी। देखो 7वां घर पत्नी, तो पत्नी चलेगी 6ठे घर में। 6ठा घर किसका? रोग। पत्नी 6ठा घर रोग, इसकी पत्नी को रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु, पत्नी शत्रु, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे। शनि इसका देखो जी विवाह विलंब योग लेके बैठा है, मतलब शनि ये दिखा रहा है इस जातक को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब वो विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी जहाँ तो इसकी पत्नी भाई बीमार होगी, या पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, या विवाह देरी से होगा, या विवाह से जो पहले रिश्ता होता है ना वो रिश्ता होगी इसका टूट सकता है, या पत्नी इसकी घर से भाग जाएगी, या पत्नी की डेथ पहले हो सकती है। मतलब पत्नी के मामले में ये शनि इसको थोड़ा सा कोई दिक्कतें पैदा करेगा। अब मैं फिर बोलूंगा मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएगी, कोई ना कोई आ सकती है। इसके अलावा शनि छठे घर में बैठा है। ये शनि अभी शनि की छोटी दशा आएगी, देखो यहाँ पे इसकी बड़ी दशा है बृहस्पति की, छोटी दशा किसकी है? वो भी बृहस्पति की है। लेकिन बृहस्पति की बात किसकी आएगी? छोटी दशा शनि की। कब चलेगी? तारीख लिख लो। 8 तारीख 11वां महीना 24 में स्टार्ट होगी, और 5वां महीना 27 में खत्म होगी। ये जो शनि की दशा इसकी आने वाली है अभी, अगले महीने से 11वें महीने में चलेगी। तो शनि की अभी जो मैंने अभी बुरे फल बोले थे पत्नी के मामले में, वो अभी शनि की दशा में इसको ये बुरे फल मिल सकते हैं। अगर इसका विवाह हो चुका है तो ये शनि की दशा में पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें अभी पत्नी पत्नी वाली दिक्कतें शनि की दशा में इसको आ सकती हैं। या छठा अगर रोग का, ये शनि इसको भी रोगी बना देगा जातक को। कौन सा रोग? सर्दी जुकाम होना, गले का रोग होना, या कोई और रोग होना, शत्रु बढ़ा सकता है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे शनि का अपना घर है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, मार्केश भी है, थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। लेकिन अब मेन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये जातक चाहता है कि भाई ऐसा ये मतलब शनि इसको बुरा फल ना दे, मैं क्या करूं? अगर इसका सवाल है तो ये शनि के उपाय करे। क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय, ये जातक शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को। क्योंकि दशा भी देखो जी 27 में खत्म होनी है, अभी अगले 11वें महीने से शुरू होगी, 27 तक चलेगी। तो मैं इसको बोलूंगा 2027 तक आपने भाई शनि मंदिर जाना है। हर शनिवार को माथा टेकने जाना है और वहां पे प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी पत्नी घर के मालक हैं और आपकी दशा आने वाली जा चुकी है, तो आपका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा पाइए जातक रात के समय, रात को शनि चालसा 2 पाठ है वैसे, ये इससे काम चल जाएगा। शनि चालसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तो ये 2 उपाय करने हैं। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। कब तक? 27 तक। बाकी देखो जी, अगर इसको लग रहा है कि भाई भाई ऐसी कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें मुझे नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो चाहिए रहने दे। लेकिन मैं बोलूंगा करना है जरूर कर ले, क्योंकि देखो जी दशा भी 11वें महीने शुरू होगी, उस समय ये एक्टिवेट ज्यादा होगा। अब शनि के साथ ही मंगल बैठा है, सवाल की मंगल कैसा है। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले मैं पत्नी के तीनों ग्रहों को देख लेता हूँ। तो शनि हमने देखा जो कि 7वें घर का मालिक है, 6ठे घर में आके बैठा है। लेकिन 7वें घर में पत्नी घर में कौन बैठा है? बुध बैठा है। अब सवाल है कि बुध कैसा है। तो बुध बैठा है 7वें घर में, किसके घर में? शनि के घर में। जो 10 लिखा है शनि का घर है, और बुध शनि का है दोस्त। ये 7वें घर में अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, जो कि अच्छी बात है। बुध 7वें घर का वैसे थोड़ा सा अच्छा करेगा, ये करेगा बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन बुध इस कुंडली में, बुध के जो अपने घर हैं वो है ये घर 12वां घर, और 12वां घर होता है हानि का घर। हानि, खर्चा, खर्चा चला गया पत्नी घर में। बुध इसकी पत्नी के ऊपर खर्चा कराएगा, या पत्नी इसकी खर्चीले स्वभाव की हो सकती है। हानि, थोड़ा सा बुध पत्नी से मनमुटाव बुध भी थोड़ा सा कराएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और तीसरे घर का भी मालक है। देखो जी ऐसा शास्त्रों में लिख रखा है, मैं बता देता हूँ क्या लिख रखा है कि बुध अगर 7वें घर में हो, ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसे जो जातकों की पत्नी होती है वो पति से संतुष्ट नहीं होती, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, ये शास्त्रों में लिखा रखा है। और बाकी बुध लगन को देख रहे हैं, इसको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार, गुणी। ठीक है भाई। अब मतलब बुध ठीक ठाक है, थोड़ा सा फिर भी मनमुटाव पत्नी से कराएगा। लेकिन पत्नी की, बुध की वैसे पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, ये दिखा रहा है। अब देखो जी इसका जो शुक्र है पत्नी का कारक, अब शुक्र को मैं देखूं तो शुक्र इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। तो पत्नी संबंधी जो इसकी दिक्कतें आएंगी वो बड़ा कारण है शनि ग्रह।
साथ में मंगल के भी वो बैठा है। मतलब शुक्र फिर भी ठीक है, चलो, बुध भी ठीक ठाक है, लेकिन शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी। मतलब 100 में से 90% जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी वो है शनि कारण, और 10% कारण है बुध ग्रह। और बाकी अगर शनि के जो पाए मैंने बोले हैं वो करेगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। अब शनि के साथ जो मंगल बैठा है उसकी मैं बात करूं तो मंगल है इस घर का मालिक 5वें घर का, जो कि है इसकी संतान का घर। अगर हमने इसकी संतान देखनी है, 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो संतान के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि चला गया 6ठे घर में, संतान ही निजोग बना। मंगल इसको संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें आएंगी? छठा घर रोग का है, संतान रोगी, संतान को भी रोगी बना सकता है, या संतान से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, या लड़कियां ज्यादा इसकी होंगी, पुत्र कम होगा, या पुत्र देरी से होगा, कोई ना कोई दिक्कतें देगा ये संतान के मामले में। लेकिन मंगल देखो जिस 10वें घर का भी मालिक है, 10वां घर है इसके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो करेगा, 10वां घर। 10वें घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, माल कौन बना? मंगल। और ये 10वें घर से 9वें घर में बैठा है, और छठा घर नौकरी, 10वां घर काम काज, काम काज लगा नौकरी। जब भी 10वें घर का मालिक छठे घर में होता है, ऐसे लोग नौकरी करते हैं, तो इसकी नौकरी के लिए वैसे बहुत बहुत अच्छा है मंगल। और मंगल कौन सी नौकरी जिसमें साहस होता है, साहस, जैसे लिख भी रखा था शायद इसने सरकारी नौकरी, क्योंकि ये साहस, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, जो और जिसमें साहस होता है उसमें ऐसे लोग नौकरी करते हैं। ये कंपटीशन का भी घर है, नौकरी के लिए अच्छा है, नौकरी में प्रमोशन होता रहता है। और लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, नीच राशि है, ये मंगल पहले घर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे मैंने देखा लोगों के चेहरे पर कोई निशान होता है बड़ा, ये क्रोधी बनाएगा, इसको जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा मंगल। तो मंगल थोड़ा सा मतलब रले मिले फल देगा, ये थोड़ा सा काम का चलिए अच्छा ठीक है, संतान संबंधी थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा, और लगन को देख रहा है, थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे सवाल है कि मंगल का कोई उपाय करना है जी? नहीं। मंगल के लिए देखो जी, ये हनुमान जी का पाठ कर सकता है जातक, जब भी कभी टाइम लगे हनुमान जी का मंदिर जा सकता है, या रोजाना भी जा सकता है। और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण रोजाना पाठ पढ़ लिया कर, इससे तो कई फायदे हैं। हनुमान जी का पाठ पढ़ता है, शनि भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। तो मैं तो बोलूंगा रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ पढ़ लिया करें। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, कि ये ग्रह इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। चंद्रमा है इस घर का मालिक पहले घर का, जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले हैं, कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर इसकी माता के बारे में बताएगा, तीसरे घर से इसके छोटे भाई बहन देखेंगे। ऐसे ही पहले घर से इस जातक के बारे में हम पता करेंगे। ये जो जातक है, ये जातक जो है अंकित, अंकित कैसा होगा भाई, अंकित का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता किया जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 4, जो कि है कर्क राशि, माल किसका बना? चंद्रमा। तो हमें पहले घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा इसके बारे में। और चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों? एक तो वो बैठा है 11वें घर में, जो कि घर अच्छा है। ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, ये जो 2 है ये वृष राशि होती है, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। तो इसका शरीर का मालिक उच्च का बैठा, बहुत बड़ी बात है, ये लग्नेश भी है। चंद्रमा इसके मतलब शरीर को अच्छा रखेगा, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और ये आमदनी का घर है, आमदनी के लिए बहुत अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन देगा, लाभ देगा। तो चंद्रमा मतलब पहले घर का अच्छा कर रहा है। और बाकी देखो जी, ये मन होता है, मन, क्योंकि पहले घर का मालिक मन, इसका आमदनी धन के मामले में ज्यादा इसका मन लगेगा। 11वां घर जैसे है, ये बड़े भाई बहनों को भी होता है, अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन होगी खासकर, उसमें मन ज्यादा लगता है, बहन में मन लगेगा। या इनकम का घर है, आमदनी में पैसे में मन ज्यादा लगेगा, कि चंद्रमा मन का कारक है, उन चीजों में मन ज्यादा लगता है जहाँ ये बैठता है। पैसे कमाने में मन इसका ज्यादा लगेगा, बड़े भाई बहनों में मन ज्यादा लगेगा, इच्छाएं पूरी करने में मन लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसके शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र है इस घर का मालिक चौथे घर का, चौथा घर है इसकी माता का घर, माता कैसी होगी, मकान इसका कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर है 7, जो कि तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो हमें चौथे घर के मालिक शुक्र को देख के पता चलेगा। और शुक्र है इसका एक तो बैठा है 9वें घर में, ये भी घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे उच्च का बैठा है। इसका चंद्रमा भी देखो जी उच्च का बैठा है, शुक्र भी उच्च का बैठा है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, और शुक्र भी अच्छा है क्योंकि उच्च का है, और एक तो घर भी अच्छा, वो क्या अच्छे फल देगा? चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, और ये बैठा 9वें घर में भाग्य घर, माता भाग्य घर में उच्च का, माता के द्वारा भी इसका भाग्यदेव होगा, माता का सुख अच्छा है, माता के द्वारा भी भाग्यदेव होगा, माता का भाग्यवंशी सुख अच्छा, और चंद्रमा माता का वो भी अच्छा है। चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद उसका सुख अच्छा।
और शुक्र की दशा भी खासकर अच्छी जाएगी। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी वैसे इसका भाग्योदय होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र, ये जो चंद्रमा देखो जी 11वें घर या 11वें घर में आके बैठा है, 11वें घर में जो 2 लिखा है, ये वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र, उच्च का बैठा है। 11वें घर में चंद्रमा उच्च का है और 11वें घर का मालक शुक्र वो भी उच्च का है। तो शुक्र भी मतलब 11वें घर का अच्छा कर दे। इनकम के मामले में चंद्रमा इसका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, इनकम अच्छी होगी। और लेकिन साथ में जो राहु बैठा है ये इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। और देखो जी इसकी जो गुरु की दशा भी चली है पिछले दो, अभी 2 साल हुए हैं। गुरु की दशा से पहले इसकी थी राहु की दशा, और राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब वो समय में फिर भी चलो दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अभी जो गुरु की दशा है ये इसका फिर भी अच्छा है। गुरु थोड़ा सा बुरे से हल्के से बुरे फल देगा, लेकिन ये 90% अच्छे फल देगा इसका गुरु। बाकी जो राहु है वो तो बड़े लेवल पे खराब है। अब राहु की बात करूं क्यों खराब है। राहु देखो जी 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। राहु 9वें घर में जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि में बैठा है, गुरु की राशि में, गुरु इसका है दुश्मन। इसकी वजह से राहु 9वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, भाग्य की हानि करता है, भाग्य साथ नहीं देता। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि, पहले घर को खराब करेगा, स्ट्रगल कराता है लाइफ में, दिक्कतें परेशानियां, हेल्थ खराब करेगा। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसको कुछ संतान को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके हैं 3 कारण। 5वां घर संतान का, उस घर का मालक मंगल वो 6ठे घर में, 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, और 5वें घर के ऊपर है चंद्रमा की दृष्टि। चंद्रमा वैसे उच्च का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा जहाँ पे है नीच राशि। तो चंद्रमा भी इसको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो यहाँ पे सवाल है कि राहु के लिए क्या किया जाए। तो राहु के लिए देखो, पहला उपाय है कि ये जातक, राहु की वैसे तो दशा भी खत्म हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है, दशा निकल चुकी है। और राहु का फिर भी अभी जो उपाय है वो है कि राहु का दान जरूर करे जातक, राहु की वस्तुओं का दान करता रहे। वैसे ये 0 डिग्री का बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है, इसका बल बिल्कुल कम है। तो राहु का जो दान है वो क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो अब मतलब कुल मिला के कहा जाए क्या क्या उपाय जरूरी है इसके लिए। लास्ट में देखो जी बचा है इसका गुरु ग्रह, जिसकी बड़ी महादशा चली हुई है कि वो कैसे है। तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है एक, एक मेष राशि, मालक मंगल, वो हम देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है। अब 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा काम काज के लिए। तो गुरु बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, मंगल के घर में, और मंगल इसका है दोस्त, मित्र। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश चंद्रमा का मित्र है। तो गुरु 10वें घर का देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा करेगा, काम काज के घर में बैठा है, इसके काम काज के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और गुरु जिन घरों का मालक है, गुरु का घर है ये 9वां घर, जहाँ पे राहु शुक्र बैठे हैं, क्योंकि 9वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। और 9वां घर भाग्य है, भाग्य काम काज। अभी गुरु की दशा में इसका भाग्य भी साथ देगा जातक का। गुरु की जो दशा चली है इसमें इसको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यशाली किसमें, खासकर काम काज के मामले में भाग्यशाली बनाएगा, इसको धार्मिक भी बनाएगा। ये जातक चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से इस दशा चली होगी, इसकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ी होगी। धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के लिए अच्छा है। चौथे घर को मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब अभी जो इसका समय है गुरु वाला, ये अच्छा है समय। हाँ मैं मानता हूँ पहले राहु की दशा उसमें दिक्कतें जरूर आई होंगी, लेकिन अभी भाई गुरु की दशा है, ये योग कारक है, लग्नेश है, ओ भाग्येश है। लेकिन ये थोड़ा सा 6ठे घर का भी मालक है। और तो हमने गुरु के कुछ इससे उपाय करवाने हैं, ताकि क्योंकि 3 डिग्री का बैठा है, इसका बल बढ़ेगा, 15 होगी पावर, मतलब अच्छे बल बढ़ेंगे। और थोड़ा सा अगर बुरा फल है वो कम होगा। तो गुरु के क्या ये जातक उपाय करे। पहला उपाय है, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो इसने करना है बृहस्पति का मंत्र जाप। कौन सा है मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो मंत्र माला से करना है, चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। कब करना है, ये देखो जी मंत्र सुबह के टाइम करना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति कवच का पाठ। और चौथा उपाय भी मैं लिख देता हूँ, अगर ये कर सकता है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, वो है ये जातक बृहस्पति का व्रत रख सकता है। व्रत रखे, कथा करे, आरती कर सकता है। बृहस्पति के सवाल की मैंने इसको उपाय क्यों बोले हैं, क्योंकि देखो जी बृहस्पति का इसके ऊपर है बड़ा असर। दशा अभी तो चली है, अभी तो 1-2 साल हुआ है, अभी तो 38 में खत्म होनी है। अगर ये बृहस्पति का उपाय करेगा, बृहस्पति बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा इसको। इसका कदम कदम पर भाग्य साथ देगा, बुरा फल देगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने किसको क्या क्या उपाय बोले हैं। इसने देखो जी जब सुबह उठना है, सुबह उठे, सुबह उठ के सूर्य को जल दे दे। जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ के
सूर्य कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या 2-3 बार सुन ले। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ ले या सुन ले। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ ले, चाहे हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है। इसके अलावा बृहस्पति का जो मंत्र है वो कर ले, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, जरा टाइम नहीं लगेगा। मतलब इसको सुबह मतलब आधे घंटे का इसका काम है। और बाकी अपना दिन में अपना काम करे और रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले। और राहु का जो दान है, जब भी इसका कभी टाइम लगे, हफ्ते में 3-4 दिन या रोजाना राहु का दान कर दिया करे। और शनि मंदिर शनिवार को जाना है। शनि के उपाय मैंने इसलिए बोले ताकि अगली दशा इसकी आने वाली है वो दशा अच्छी जाए। और हनुमान जी का भी पाठ इसलिए बोला है, वो जो मंगल संतान संबंधी दिक्कतें ना पैदा करे। और उससे राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। और रतन देखो जी, फालतू में इसने मोती बोला है, कर रखा है, वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और वैसे पुखराज भी ये धारण कर सकता है, लेकिन पुखराज भी ये धारण मैं बोलूंगा कर ले, क्योंकि बल इसका कम है, 3 डिग्री का बैट है। तो पीला पुखराज इसने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। इसको लेना है अपने वेट के बराबर ले, जैसे कि इसका मान लो वेट 70 किलो है, तो 7.25 रत्ती का ले ले। अगर 80 है तो 8.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद उसको जहाँ तुम गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेगा। तो बाकी देखो जी, इसके जातक के फिर भी जो सवाल होंगे वो ये जातक मुझे कॉल करके पूछ ले। और जो सवाल लिख के भेजे थे, पहला सवाल था क्या कि इसकी जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो सूर्य, बाकी देखो जी कुंडली अच्छी, बस सूर्य इसका धन खर्च कराएगा। पेट का रोग है, सूर्य की वजह से है। और बाकी पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको जो आएंगी वो बड़ा कारण शनि है। संतान संबंधी दिक्कतें मंगल की वजह से आएंगी। और इसके अलावा देखो जी 2 ही सवाल थे, बाकी फिर भी इसको लगता है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है, ये जहाँ तक मुझे कॉल करके पूछ ले। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, वाइट पहन सकता है ज़्यादा। लाल कपड़े कम यूज़ किया करे, लाल काले और नीले, ये 3 रंग कम यूज़ करे। लाल कपड़े सूर्य के हैं, राहु के नीले कपड़े हैं, ये भी कम यूज़ करे। और शनि के काले कपड़े हैं, ये भी कम यूज़ करे।